Now start angular velocity. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जैसे हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन सर्कमफरेंस के अलावा में ऑब्जर्व करते हैं, उसी प्रकार से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को सेंटर पर ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं, उसी प्रकार से आपको एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी का बेसिक डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, जब टाइम के साथ में हम लोग उसको रिलेट करते हैं तो उस समय हमें जो क्वांटिटी मिलता है, जो फिजिकल क्वांटिटी मिलता है, वो वेलोसिटी होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा? जैसे हमने वेलोसिटी को कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे the rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity. This angular velocity is denoted by symbol omega. This symbol is called as omega. Now consider uniform circular motion of a body. यहाँ पर एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज द सर्कुलर पाथ इन विच बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो एरो दिए हैं ये बॉडी का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताता है, बॉडी के मोशन का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताता है। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, A is the initial position of body, so OA becomes radius. After some time, body moves from point A to point B, so OB becomes radius R. तो OA radius हो गया, OB radius हो गया। A is the initial position of body, B is the final position of body. लेकिन यहाँ पर हम जो कंसेप्ट लेने वाले हैं वो है स्मॉल टाइम का, और जब हम टाइमिंग स्मॉल लेते हैं तो ए से लेकर बी तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन कहलाता है। इट एक्ट्स एज द स्ट्रेट लाइन। रीजन ये कि आप लोग टाइमिंग स्मॉल ले रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल है तो सर्कल का जो स्मॉल पार्ट होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। आपको ये सर्कल ले लो और उस सर्कल के मतलब एक वायर ले लो, उस वायर का एक सर्कल बना दो और उस वायर के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। आपको जो छोटा सा जो पीस मिलेगा उस वायर का वो कर्व नहीं दिखेगा, वो आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट अराउंड द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल वी कैन ऑब्जर्व लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन. So in this case this AB acts as straight line. So here you have to draw a straight line from A to B. A से B तक हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन होने के कारण ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x हो जाएगा, कॉल्ड एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग OA और OB सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो डेल्टा थीटा हो जाएगा। OA इज द रेडियस वेक्टर, तो A की तरफ एरो रहेगा, OB रेडियस वेक्टर तो B की तरफ एरो रहेगा। तो इस प्रकार से ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया एंगुलर वेलोसिटी के लिए। नाउ वी हैव टू कंसीडर ए बॉडी performing UCR in
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Let O is the center of circle, I is called as radius of circle, A is called as initial position of body, B is called as final position of body, and in this case vector OA is the radius vector at पोजीशन ए. जब बॉडी ए पोजीशन पर होगा तो उस वक्त रेडियस वेक्टर OA होगा. OB इज द रेडियस वेक्टर एट पोजीशन B. पोजीशन B पे रेडियस वेक्टर होगा. You have to consider small time concept. In small time, arc AB acts as a straight line. ए से लेकर बी तक जो डॉटेड लाइन से हमने बताया वो स्ट्रेट लाइन हो गया. Therefore, AB is a linear displacement. ये linear displacement होगा, and this linear displacement let us consider denoted by delta x. So AB is equal to delta x. Now, what is the definition? The rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity. This angular velocity is denoted by omega. So, this can be written as, we have to take the limit delta t tends to 0. Why we have to take the limit? Limit लेने की जरूरत है. लिमिट इसलिए लिया जा रहा है कि हमको यहाँ पर बताना है टाइमिंग स्मॉल है, बट इट इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज बॉडी इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दैट मीन्स टाइम कुछ तो रहेगा. So here limit delta t tends to 0, rate of change of angular displacement with respect to time. So limit delta t tends to 0, delta theta upon delta t. This formula can be written as d theta upon dt. This is the formula for angular velocity. ये angular velocity का formula हो गया. Omega is equal to d theta upon dt. Now this can be written in vector form. Angular velocity is the vector quantity, तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. वेक्टर ओमेगा इज इक्वल टू वेक्टर d थीटा अपॉन dt. d theta upon dt, that means we can say that displacement changing with respect to time. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर चेंज हो रहा है. इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनफाइनाइट सिमल है. Therefore finite value for finite value we can write vector omega is equal to vector theta upon t. अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखा जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी मिलेगा. और इससे एक आपका फार्मूला बनता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. और ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. कई सारे कंसेप्ट है जिसमें हम लोग थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो अपना यहाँ पर ये फाइनाइट वैल्यू के लिए हुआ और वो इनफाइनाइट सिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हुआ. दिस इज द इनफाइनाइट सिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द फाइनाइट सिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट.
तो यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। Now in this case we can write unit of omega, ओमेगा का यूनिट क्या होगा, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन, रेडियन को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं रैड, पर टाइम है तो टाइम के लिए क्या रहेगा सेकंड। सो इट्स डायमेंशंस आर m0 l0 t माइनस 1, क्योंकि रेडियन का तो डायमेंशन नहीं है पर सेकंड का डायमेंशन है, सेकंड न्यूमरेटर में जाएगा तो सेकंड का पावर -1 होगा, यहाँ पर t का पावर -1 होगा। एंड व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसा होगा एंड इट इज गोइंग बाय राइट हैंड थंब रूल, जैसा आपको लास्ट टाइम बताया था। ये राइट हैंड हो गया, these आर द कर्ल्ड फिंगर्स, तो ये कर्ल्ड फिंगर्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी के मोशन का डायरेक्शन हो गया। थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब ये प्लेन किसका हुआ जिसमें बॉडी घूम रहा है, ये डायरेक्शन किसका हुआ एंगुलर वेलोसिटी का, तो डायरेक्शन क्या हुआ, तो ये प्लेन हो गया और डायरेक्शन ऐसा ऊपर है, इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया। दैट मींस वी कैन से दैट it is perpendicular to the plane of figure, its direction is given by right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल से ये डायरेक्शन दिया जाएगा। जहां पर आपको डायरेक्शनल डायग्राम बता रहा हूं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड यू नो दैट हॉरिजॉन्टल सर्कल मींस इट इज द ये जो कर्व है, तो कर्व यहां पर हॉरिजॉन्टल सर्कल बताएगा, तो डायरेक्शन बता दिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द सेंटर, लेट अस कंसीडर दिस इज द इनिशियल पोजीशन, O is the center, this is the final position, B is the final position, तो O रेडियस वेक्टर हो गया और O भी रेडियस वेक्टर हो गया, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का एंड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ये बन गया, तो ये डायरेक्शन हो गया, सॉरी ये डायग्राम हो गया डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो इस प्रकार से एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं सेंटर पर, जब बॉडी सर्कमफरेंस पर मोशन करता है, body is moving along the circumference but its angular velocity is observed at the center and this velocity is always perpendicular to the plane of figure, चाहे फिर बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मतलब इस जगह पर बताया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पर मैंने बताया कि ये परपेंडिकुलर होता है, राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है, तो ये हो गया ये डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं तो ये कहा जा रहा है नीचे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया बॉडी का, और ये कौन सा डायरेक्शन हुआ क्लॉकवाइज हुआ, तो बॉडी कहा जा रहा है नीचे, बॉडी नीचे मतलब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे जा रहा है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है। तो जैसे जैसे आप लोग ये डायरेक्शन चेंज करोगे, अब ये ऐसा करोगे तो ये ऐसा हो रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बट चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, दिस एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर। थैंक यू।